मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 6। जैसा कि आप लोग ने इससे पहले ज्योमेट्री का पार्ट 5 तक पढ़ा होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो चलिए हम लोग आज क्लास करते हैं पार्ट 6 का, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैं क्लास कैसे करना है ऑनलाइन वीडियो में ये बात बता दिया था, है ना। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के क्लास कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और ईमानदारी के साथ जितने भी देर का वीडियो है, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा का, आप लोग वीडियो को ख़त्म करके ही कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए आपके सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल ये आपका वही है, सर्कल वाला, जिसमें एंगल वगैरह था, जिसके बारे में हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। हालांकि पिछला वीडियो में हम बता दिए थे, आपको बताए थे कि जब एक ही चाप से बना हुआ कोण होगा, एक ही चाप मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहीं से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, तो एक ही चाप का बना हुआ एक तरफ का, माने इधर का, इस सब कोण अगर 60 होगा तो ये सब के सब क्या होगा, 60 होगा। इधर का अगर एक सब कोण जैसे ही 50, तो यह भी क्या होगा, 50। पहला। दूसरा, एक ही चाप से बना हुआ अगर ये सेंटर है तो ये और ये, तो सब कोण बराबर होता है, लेकिन केंद्र का कोण अन्य कोण का दुगना। अगर ये 60 होगा तो यह क्या हो जाएगा, 100। केंद्र का कोण सिर्फ अन्य कोण का दुगना होता है। उसके बाद अगर ये व्यास है तो अर्धवृत्त न हो गया जी। ये व्यास मतलब वृत्त को 2 भाग में बांट दिया, बराबर बराबर। तो अर्धवृत्त का जो एक कोण बनता है, ये सिर्फ समकोण बनता है, ये 90 डिग्री। इधर भी जो बनेगा वो क्या होगा, बाकी जो कोण बनता है वो एक तरफ का सब कोण बराबर, और केंद्र का कोण अन्य कोण का दुगना होता है। क्लियर है। यह बात वैसे हम आपको पार्ट 1 में बेसिक वाले थ्योरी में जो है आपको हम ये बात बता दिए हैं। फर्स्ट वॉल्यूम को जो हम बताए थे, फर्स्ट पार्ट को ज़रूर एक बार स्टडी कीजिए फिर से, मतलब पुनः बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसी पे ये सारा कुछ आपको आधारित है। चलिए तो देखिए सवाल कितना बढ़िया है, समझते हैं। कहता है, देखिए सवाल में कहता है वृत्त का केंद्र वो है, ए वाला आपका वो है, और यह दिया हुआ है 20 डिग्री, ए बी एंड सी। तो कहता है बी ओ सी का मान क्या होगा। आपसे ये पूछा, बी ओ सी, ए वाला मान पूछ रहा है। तो ये यहाँ से गया और यहाँ से गया, या एक ही चाप का कोण है तो एक ही चाप का कोण एक तरफ का सब बराबर, बाकी केंद्र का कोण दोगुना। ये केंद्र का ना, ये सेंटर है ना, सवाल में बोल दिया। तो ये 20 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा क्या। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सीधा सवाल पे समझिए, और एग्जाम में आप देख रहे हैं सवाल को सिर्फ देखना है, मतलब आई टच मेथड है। आँख से एक बार देखिए, एक बार टच कीजिए और आपका सवाल का जवाब हाजिर है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, दूसरा नंबर। एक 120 डिग्री, ए बी सी। फिगर को आप लोग देख लीजिए, सही है। सवाल कहता है वृत्त का केंद्र वो है, तो एंगल बी सी का मान क्या होगा। एंगल बी सी का मान देख लो, बी सी ये वाला पूछ रहा है ना जी। सुनो, ये क्या है, एक ही चाप का कोण है, तो ये 120 है। एक मतलब ये क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि केंद्र का कोण दुगना होता है। एक मतलब ये आधा होगा, 60 होगा तब 120 होगा। पहला, 1 2 3 4, किसी भी सर्कल में अगर कोई चारों कोना टच करता है, इसी को हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसका थ्योरी क्या होता है, क्रॉस, आमने सामने का गुणनफल, जोगफल जो होता है दोनों कोण का 180, ये दोनों कोण का भी योग 180, तो ये दोनों का भी 180 है, ये दोनों का भी 100। तो अगर ये 60 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा क्या। कंप्लीट बात है, क्लियर है। चक्रीय के आमने सामने का कोण का योग 180, तो एक तरफ 60 है तो एक तरफ क्या होगा, 120 होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखो जी अगला सवाल कहता है कि वृत्त का केंद्र वो है, तो x का मान, y का मान एंड z का मान क्या होगा। वृत्त का कहता है केंद्र वो है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, यह x है और यह आपका z है, और ये o है, वो मतलब केंद्र है ना जी। यह आपका y है, बी डी सी,
ए और ई, देखो एक्स वाई जेड क्लियर है। आपसे तीनों का मान पूछा। सुनो, यहाँ से जो है ना, ये एक ही चाप का कोण है, ये भी एक ही चाप का है और यह भी एक ही चाप का है, क्लियर है। तो ये 40 होगा, तो फिर यह भी क्या होगा, 40 होगा, एक ही चाप का कोण है। लेकिन ये केंद्र का कोण है तो ये कड़ी दुगना होगा। ये 40 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, या इसी से मिलाओ ना, ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 80 एक ही चाप का है ना जी। इससे भी देख सकते हो, चाहे इससे भी देख सकते हो, सब तो अलग एक ही चाप का कोण है। अब तुम्हारा एक्स का निकल गया, जेड का निकल गया, बाय का चक्रीय देखो 1 2 3 4 चक्रीय है, या ऐसे भी देखो 1 2 3 4, ये आपका क्या है 40, तो कर मतलब ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्योंकि दो कोनों का योग 180। अब कहा था एक्स बाई जेड, एक्स का मान 40 हो जाएगा, बाई का मान 140 हो जाएगा और जेड का मान क्या हो जाएगा 40, 1 40 और 80, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में देख लीजिए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल को समझिएगा। सवाल में क्या कहता है, ए बी वृत्त का व्यास है, ध्यान से समझिएगा। ए बी कहता है वृत्त का व्यास है, यह आपका हो जाएगा 60 डिग्री और यह एक्स है, ये केंद्र है ओ, डी और सी बी, क्लियर, एक्स और वाई है। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए बी वृत्त का व्यास है, ध्यान दो, ये तो तुम्हारा व्यास है। तो सबसे पहले इससे पता चलेगा कि ये रेडियस है, यह भी रेडियस है और यह भी क्या होगा, वृत्त के केंद्र से परिधि पर टच करने वाला सभी लाइन वृत्त का रेडियस त्रिज्या कहलाता है। अब कहता है आगे, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा, वो केंद्र है, एक्स और वाई का मान। अब सुनो कैसे बनाएगा। सबसे पहले अगर ये 60 डिग्री है तो यह भी क्या होगा 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर था दो कोण। अब देखो तो इस त्रिभुज में पार्टिकुलर एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं कि इस त्रिभुज में, इसको छोड़ के अन्य दो कोणों का योग होता है ये। तो ये 60 60 बोलो, ये 120 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो एक भुजा को आगे बढ़ा दिए तो ये दोनों जोड़ के बराबर क्या होगा जी 100। चलो ये तो तुम निकाल दिया। अब तुमको चाहिए ये वाला, ठीक है। अब तुम देखो तो 1 2 3 4, चारों भुजा टच कर मतलब चक्रीय है, तो आमने सामने का योग 180, 60 है, तब बोलो ये वाला भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो एक्स बाई, तो एक्स का मान भी 120 है, बाई का मान भी क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ लिखो एक्स का मान 120 है, बाई का मान 120। दूसरा आंसर ऐसे ही दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बराबर बाई बराबर 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान सेम है, तो ऐसे भी आंसर में देगा। तो आपका आंसर ऐसे दिया, ऐसे भी देता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एंड सी, ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ है। बी ओ सी कहाँ है जी, बी ओ सी, ए वाला दे दिया है आपको 130 डिग्री। तो ए बी सी का मान देखो, ए बी सी ये तुमसे पूरा पूछ रहा है ना। चलो सुनो पहले, ये रेडियस है क्या, ये रेडियस है और ये क्या हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि जब ये दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, इतना दूर का मान बोलो, तो ये 90, तो त्रिभुज का मान 180, 90 चाहिए। आई दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, एक मतलब 90 में ही हो जाएगा 45 डिग्री। तो यह भी क्या होगा 45 45 90 90 180। यहाँ भी देखो त्रिभुज एक कोना दिया हुआ 130, त्रिभुज का मान 180, तो बच गया कितना 50 डिग्री और हमको चाहिए ना जी, इतना 180 होगा। तो ये दो भुजा बराबर तो दो कोण, तो 50 डिग्री में 25 डिग्री ये लेगा, अब 25 डिग्री देख लो सही है, 25 25 50 30 180, तुमसे ये पूरा पूछा है। तब 45 से 25 कितना 70 डिग्री आएगा, क्या है 40 20 60 है 10 है 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि ए डी सी का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। एंगल ए डी सी का मान क्या होगा, ठीक है।
ये आपका केंद्र है ओ डिग्री, 45 डिग्री है बी सी और डी, क्लियर। ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। चलिए एडीसी का मान क्या होगा, एडीसी आपका ये वाला मान पूछ रहा है। सुनो, जब ये 60 है, ये 45 है, तो त्रिभुज का मान 180 105 हो जाएगा। तो ये बोलो 60 है 40 कितना 105, तो ये बोलो 75 डिग्री आएगा। देखो तो इस त्रिभुज में तुम अगर बात करते हो तो 60 45 105 ना होगा जी, तो ये 75 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जब 75 है तो 1 2 3 4 चक्रीय ना बन गया। आमने सामने का 180, जब ये 75 है तो फिर बोलो ये वाला 105 होगा कि नहीं होगा, 105 डिग्री। चलिए क्लियर है। अगला में आइए, 108 नंबर का सवाल ध्यान से समझिएगा। एक 108 नंबर देखो क्या कहता है। BDA का मान 45 है दिया हुआ। इंस्ट्रक्शंस को देखो सवाल में दे दिया है। पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। एक 110 डिग्री ई A B C और D। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है x डिग्री। तो कहता है सवाल में कि BDA का मान, तो देखो B और D या A एक मान दिया हुआ है जी 45 डिग्री, CED CE एंड CE और D ये वाला मान 110 दिया हुआ है। तो कहता है ना x का मान। तो सुनो, सबसे पहले बताओ ये वाला जो है यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ, ये कहीं चाप का कोण है जी, तो बराबर ना होगा ये दोनों कोण। ये होगा 45 डिग्री। देख लो, अब देखो ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मान 180। क्लियर है। ये होगा 70। अब यहाँ पर बोलो तो ये जब 70 हो गया और ये क्या हो जाएगा 45 है, तो 7 4 11 110 5 15 20 60 5 65 आएगा। क्या देख लो तो 60 40 110 70 बिल्कुल सही है। त्रिभुज का मान 180। क्लियर है ना। ये हो गया 70, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मान 180, एक ही कोण का बराबर, एक ही चाप का बना कोण, त्रिभुज का मान 180। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल आपका क्या कहता है, 9th नंबर सवाल है। देखो अगला सवाल कहता है कि x का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। x का मान कहता है ना कि क्या होगा। बाई सी, अब बी, A B C और D, यह हो जाएगा 140 डिग्री O। अब कहता है ना कि x का मान। सुनो, ये इधर की ओर धंसा हुआ है ना जी, इधर की ओर है। ठीक है। तो इधर की ओर है तो ऐसे ना हो जाएगा, एक ही चाप का कोण बराबर केंद्र का दुगना। तो ये 70 होगा तब ना, इससे कंपेयर ना हो, इधर की ओर धंसा रहता है। जैसे तुम जानते हो ये ऐसे है, ये ऐसे है, इधर की ओर रहेगा उधर ही ना। तो ये इधर की ओर है, लेकिन एक केंद्र है तो एक कड़ी दुगना होगा 140। अब कहता है ना कि सिर्फ x का मान बताइए। x कहाँ है जी, x यहाँ दिया हुआ। तो सुनो, 1 2 3 4 चक्रीय चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो ये 70, तो ये बोलो 110 डिग्री ना हो जाएगा। सिर्फ सवाल के पैटर्न को समझो, थ्योरी याद रखो, बनाने में समय नहीं है, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है। अगले चलिए अगला सवाल क्या है जी, x और y इक्वल टू वाट। आपसे इस सवाल में x का भी मान पूछ रहा है और y का भी मान पूछ रहा है। क्लियर है। सर्कल को पहले हम ड्रॉ कर दिया, जैसे जैसे दिया है लिखिए। लिखा है यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर क्या है। सोचो ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है। 1 2 3 4 आमने सामने का योग 180, x प्लस 2x बराबर 180, तो 2 1 3 x बराबर 180। तो x का मान क्या आ जाएगा आगे, ये दोनों का भी 180, y प्लस 5y बराबर 180 डिग्री, 5 1 6 6 3 18 हो जाएगा जी। तो y का मान क्या डिग्री आएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन में दिया होगा 60 और 30। पहले x का मान 60 डिग्री, y का मान बाद में है ना, x y 60 और 30। विकल्प संख्या ऑप्शन नंबर ए होगा क्या
आप लोग मैच कर लीजिए, मिलान कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखो अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग इसे समझते हैं। अगला सवाल कहता है कि BAC का मान क्या होगा। एंगल BAC का मान क्या होगा, समझिएगा बात को। फिगर में दिया है, यह आपका सेंटर है ADC और B, यहाँ पर आपका वो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 150 150, क्लियर है। तो चलिए सवाल में कहता है BAC का मान क्या होगा। अब समझिएगा, सबसे पहले BAC ए वाला आपसे पूछा, सुनो, ये जब आपका सेंटर है, जब ये आपका व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया, एक मतलब ये अर्धवृत्त है। तो पता है ना कि अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है, जिस नाम कोण, ये क्या डिग्री हो जाएगा, 90, क्लियर है। 1 2 3 4 चक्रीय है तो ये 150 है, तो ये बोलो 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180, क्लियर है। 9 3 12 120 है तो ये बोलो 60 डिग्री होगा क्या, 9 3 12 120, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्लियर है। चलिए अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आपका 12 नंबर है, 10 नंबर होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा सवाल अगला, वो वृत्त का केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। कहता है सवाल में आपका कहता है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ये आपका सेंटर है, R त्रिज्या है, देख लो यहाँ फिगर में भी ड्रॉ किया हुआ है। कहता है इसका रेडियस से क्या दिया हुआ है, कैपिटल AR, यह दिया हुआ है L, A और B। कहता है ना कि वृत्त के AB जीवा है, R त्रिज्या है, केंद्र से जीवा की दूरी, यही ना है जी, केंद्र है, जीवा ये दूरी दिया हुआ है R/2। तो कहता है BAO का मान क्या होगा, BAO, देखो एंगल का मान पूछ रहा है, BAO माने क्या डिग्री है, थीटा ना है जी। अब देखो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा तुमको घुमाया है, लेकिन अब तुम ही बताओ, जब ये एंगल है, सब ये तो समकोण होता ही है, जब ये एंगल है तो इसके रिस्पेक्ट में समझना। और ये 3 भुजा है, 1 2 3, तो दुए को ना पता है तो कौन पता है, देखो तो ये क्या है, तो ये लंब है, और ये तो कर्ण फिक्स है, तो लंब कर्ण किसका में होता है जी, साइन का होता है क्या, देखो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब बट्टा कर्ण है ना, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, क्लियर है। तो देखो तो साइन थीटा, अब अभी मत पूछना कि साइन काहे लगाए हैं, काहे कि तुमको भी पता है कि साइन में लंब कर्ण होता है, या कौशिक लगा सकता है, कर्ण लंब है ना, जब लंब कर्ण का संबंध है तो साइन या कौशिक बनेगा ना। चलो किसी पे बना लो, तो चलो साइन थीटा है, लंब कर्ण, तो लंब बोलो क्या होगा, कोण के सामने वाला R/2, कर्ण बोलो R है जी, कर्ण तो R है, R/2, 2 नीचे आ गया, ये दोनों काट दो, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन थीटा 1/2, साइन कै डिग्री का मान, साइन 30 का मान हाफ होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इक्वल टू। चलिए बहुत बढ़िया सवाल था। अगला सवाल पे आइए, नेक्स्ट सवाल को समझिएगा। देखिए अगला सवाल कहता है x और y का मान बताइए क्या होगा। कहता है सवाल में x और y का मान क्या होगा, क्लियर है। जैसा कि फिगर में आपको शो किया है कि x और y का मान निकाल लीजिए, ऐसे है, यह दिया हुआ है 100 डिग्री, ABCD CF और E और D, क्लियर है। चलिए कहता है यहाँ पर आपका 22 डिग्री है, ये मिला दीजिए, यह आपका x डिग्री है, ये 100 है, तो कहता है xy का मान, सुनो ये 100 है तो ये वाला 80 होगा। कैसे, इस सर्कल पे देखो तो सिर्फ 1 2 3 4 चक्री है, तो ये 80, तो ये 80 है, तब बोलो ये 120 होगा। स्ट्रेट लाइन का मान 180 होता है जी। अब देखो ये सर्कल के हिसाब से आओ तो ये यार ये क्या दिया था, 80 था ना, तो ये वाला 100 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 ना, तो ये 100 हो जाएगा। अब तुम खुद समझो कि यहाँ पे ये सर्कल भी है तो ये भी चक्रीय है क्या, 1 2 3 4, एक मतलब क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ। तो ये 100 है तो ये बोलो 80 चक्रीय में क्रॉस गुना होता है, तो x और y का तुमसे मान पूछ दिया, तो x का मान बोलो क्या है 100, y का मान बोलो क्या दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है क्या, देख लो ये 100 है तो आमने सामने 180, 80 होगा, ये भी होगा 180, स्ट्रेट लाइन है, क्रॉस में फिर वह भी 80, 100 और 80, ऑप्शन नंबर 114, ध्यान से समझिएगा। हाँ देखिए अगला सवाल कहता है एंगल C
बी और ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सवाल में कहता है सी बी ए का मान क्या होगा। फिगर को आप देखते ही सवाल का आंसर समझ जाइए। देखिए ये दिया हुआ है 75 डिग्री, ये है 30 डिग्री जो कि आर है, यह क्यू है, ये आपका बी है और ये पी है। यहाँ पे ये है, कहता है कि बताइए सी बी ए कहाँ है जी, सी यहाँ होगा ना, और बी और ये मतलब ये एंगल ये आपसे पूछ दिया कैसे बनाओगे। देखो 1 2 3 4 गो हो जाएगा जी, चक्रीय है। तो देखो तो ये 75 होगा, तो ये वाला बोलो 105 होगा कि नहीं होगा, ये 105 होगा जी। 1 2 3 4 तो आमने सामने का जो 180 तो हो जाएगा ना। ये 75 है तो ये हो जाएगा 100। अब देखो ये 75 है तो यह भी क्या होगा, 105 होगा का। देखो तो ये 75 होगा तो यह भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का मान 180, तो 105 है 30 100 कितना हो जाएगा 35, 180 त्रिभुज का मान तो ये बोलो 45 होगा क्या। जब ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा, कौन हिसाब से, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, सही है ना। इससे ये हो गया त्रिभुज का मान। अब ये और ये बराबर वर्टिकल अपोजिट, तो ये स्ट्रेट लाइन का मान बोलो, ये अगर 105 है तो ये क्या हो जाएगा जी 75, तो इसका मान बोलो 75 और 45 से क्या होगा, 7 4 11 110 120, ये दोनों का मान मिलाकर बोलो तो देखो 120 होता है। 7 4 11 हो जाएगा ना, 5 5 10, एक बार 120 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का मान 180, जब ये 120 है तो एक मतलब ये बोलो 60 डिग्री ना होगा जी। चलिए अगला सवाल पे आइए। सवाल है आपका 116 नंबर। थोड़ा सा आपको सवाल में उलझन सा लग रहा है, लेकिन सवाल को देखिए हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। देखो उपयुक्त चित्र में बाई एक्स जिसका वृत्त का केंद्र है, कहता है उपयुक्त चित्र में, ध्यान से समझिएगा, यह दिया हुआ है ई, और ये है बी और ये है क्यू। बाई ए और एक्स, सवाल को देखते हैं। यहाँ पे आपका बी दिया हुआ है, यह वृत्त का केंद्र है आपका ओ। अब कहता है स्पर्श रेखा है, बी ए एक्स का मान 70। देखिए बी ए एक्स ये पूरा के पूरा मान दिया हुआ है 70 डिग्री, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा बात आपको पता है ना कि स्पर्श रेखा के साथ रेडियस 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 90 है, तो कर मतलब इतना दूर 20 होगा, ये 20 है, ये 70 90 क्लियर है। जितना बात हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, बी ए क्यू का मान 40, बी ए क्यू एक मतलब ये भी दे दिया, ये 40 डिग्री है तो डेफिनेटली यह भी क्या होगा 30 होगा जी। जब ये पूरा 70 है, 40 है तो 30 होगा, अब पूरा होता है 90 तो ये हो जाएगा 20, क्लियर है। अब कहता है ना कि ए बी क्यू किसके बराबर है, ए बी क्यू कहाँ गया जी, ए बी क्यू। देखो तुमसे ये पूछा है, सबसे पहले ये बताओ कि ये है आपका व्यास, अर्धवृत्त का बना कोण समकोण, बोलो ये 90 डिग्री होगा क्या, ये 90 होगा। तो ये 9 2 11 110, तो ये बोलो 70 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई अपने से आ जाएगा। ये क्या होगा 9 2 11 110, तो 70 हो जाएगा ना, 180 होगा जी। चलो 1 और 2 यहाँ से हम मिलाते हैं, 3 और 4 चक्रीय है, ये 70 है, तब बोलो ये वाला क्या हो जाएगा जी 110 70 80 होता है क्या, क्लियर है। तुमसे ये त्रिभुज में देखो तो त्रिभुज का मान 110 और 40 कितना हो 150, तो कर मतलब ये कितना हो जाएगा 50 और 30 80 30 डिग्री ना हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल बहुत बढ़िया है, आप कितना ढंग से समझते हैं इस पर डिपेंड करता है। दिक्कत जहाँ भी होगा वीडियो को रोक करके देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, हर बात को हमने बता दिया है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल में लिखा है कि उपयुक्त चित्र में ए बी सी डी, मतलब जैसा कि आपको फिगर दिया गया है, क्लियर है। ए बी एंड सी ये दिया हुआ है 40 डिग्री, यह आपका वो है, और ये दिया हुआ है डी। कहता है उपयुक्त चित्र में ए बी सी डी परिवृत्त के केंद्र वो है। ये परिवृत्त माने क्या हुआ है, कर बाहर से वृत्त है, ए बी बराबर बी सी, क्या है जी ए बी बराबर बी सी कहाँ है, देखो ए बी और बी सी बराबर, जैसे ही दो भुजा बराबर तो सीधे कहो ना कि दो कोण बराबर होगा। जब दो भुजा तो दो कोण, क्लियर है। अब कहता है बी ए सी का मान 40 है, बी ए सी 40 दिया हुआ है, ये है। ए डी सी का मान बताओ, ए डी सी तुमसे ये मान पूछा, कितना सिंपल है यार, 40 40 80 तो बताओ ये 100 होगा।
1 2 3 4 चक्रीय है, आमने सामने का योग 180, तो ये 100 है, तो ये बोलो क्या होगा 180, यानी क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला देखो सवाल क्या कहता है हम लोग समझते हैं। सवाल में लिखा है किसी समतल पर, ध्यान दीजिएगा, कहता है सवाल में कि किसी समतल पर कोई 3 रेखा OA OB और OC है। देखो 3 गो रेखा है OA OB और OC। अब तुम सोचो ये सब एक ही समतल पर 3 रेखा है, तो वो सब में कर मतलब एक ही जगह होगा, एक पॉइंट सब में सेम होगा। तो कहता है जो मिलता है एंगल दे दिया, चलो बढ़िया है। OA OB देखो यहाँ पर एक मतलब ये O है सपोज, तो 2 नाम एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, PR, तो एक तरफ P एक तरफ R, तो OA तो OA क्लियर है। अब OB तो एक कॉमन है, इसमें भी O आएगा, तो OB मान लो यहाँ होगा। अब कहता है OC, एक मतलब ये है, तो ये C देखो ना हो गया OA OB OC क्लियर है। एक नाम कॉमन लग रहा है सब में, तो कहता है AOB एंगल का मान क्या दिया है AOB, ये दे दिया है X। अब कहता है BOC का मान क्या दिया है जी, BOC का मान दिया है 3x, एक का मान क्या दिया है AOC, COA या AOC एक के बात है, तो ये दे दिया है तुम्हारा 8x। देख लो सही है ना। तो कहता है x का मान क्या होगा, धनात्मक कोण है। चलो कोई बात, x का मान सुनो, ये तक कंप्लीट सर्किल नहीं बन गया हो, तो जब सर्किल बन गया था 8x प्लस 3x प्लस x बराबर बोलो क्या होगा 300, एक बार सर्कल घूमेगा 360, 8 3 11 1 12, 12 3 36, x का मान देखो तो 30 डिग्री आएगा क्या, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। तो देखिए सब सवाल को सिर्फ समझने का फेरा था, आंसर निकालने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल कहता है, फिगर को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यह दिया थीटा, थीटा का मतलब ये होता है कि सेम है। यह दिया हुआ है 10 cm AD 130 है, और ये C है, और ये B है, और ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, और ये है आपका 15 cm। अब सवाल को समझिएगा, सवाल ये कहता है कि ABC का मान क्या होगा, A B और C, ये पूरा मान आपसे पूछा, ठीक है ना। चलो अब देखो यार, ये पूरा मान निकालना है, तो ये सब कहानी का क्या आवश्यकता है, वो रेशियो भी दिया है ADDC 2:3, ये 2 है तो 3, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं, सीधे समझो ना। 30 30 60, तो बोलो थीटा का मान 20 डिग्री आएगा जी, 180 त्रिभुज का मान। और जब यहो थीटा तो यहो 20 ना होगा जी, सेम सेम है, तो आपसे पूरा पूछ दिया, तो 20 और 20 से क्या डिग्री होता है 40 डिग्री। चलिए सवाल नंबर अगला पे आते हैं हम। अगला देखो सवाल को समझना, दिए गए आकृति में AM लंब है BC पर। देखो क्या कहता है, दिए गए आकृति में AM लंब है BC पर। हम आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं लिखवाए हैं, बहुत कम याद करवा के आपको बहुत ज़्यादा सवाल का सलूशन हम दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका समकोण है BMN और C, यह दिया हुआ है A। कहता है इसमें MAN का मान क्या होगा। देखो पहले देखो AM लंब है BC पर, अब कहता है AN कोण A का समद्विभाजक है, AN A ना जी, AN A है, कोण A का समद्विभाजक है, माने E और E बराबर हो गया, एक मतलब काहे कि AN बोला है ना। MAN क्या होगा, MAN देखो तुमसे सवाल ये पूछ रहा है, तब बताइए B का मान क्या दिया हुआ है जी 65, बहुत बढ़िया सवाल है, और C का मान 33। अब देखो थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सुनो ये 65 33 मिला के बोलो पहले, त्रिभुज का मान 180, 60 30 90, अब 5 3 8 98, 80 और 2 पूरा बोलो, पूरा ये कोण क्या होगा 82 होगा, तकर मतलब यह भी 41 होगा, और यह भी क्या होगा 41, क्लियर है ना, क्योंकि A और ये बराबर है। देख लो 65 और 33 क्या होता है 60 30 90, या 5 3 8 98, तो 180 में से घटा दो तो 82 आएगा, ये दोनों बराबर ले लेगा क्या, ये 41 तो वह भी 41, क्लियर है, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए अब तुम देखो इस त्रिभुज में आते हैं, जरा सा हम सोचते हैं, इस त्रिभुज में भी तीनों कोणों का मान 180 होगा, तो 65 41 कितना होता है जी 60 40 100 5 1 6 106, तो 70 और 4 ये देखो तो 74 आएगा क्या, देख लो सब लोग, क्लियर है, क्लियर है। घटा के देखो त्रिभुज का मान 180, अब ई 90 तुमको पते है, आई 74 है, त्रिभुज का मान 180, तो 90 90 और चाहिए, तो 90 में 74 घटा दो ना जी, तो 16 डिग्री आएगा। 90 74 9 7 16 160 4 64, 180 में से 64 घटाओ ना 16 ना आएगा,
चलिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। सवाल देखिए थोड़ा सा जटिल था, लेकिन आंसर देने में कोई परेशानी नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी लगा है उसी। चलिए अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। सवाल में कहता है निम्न चित्र में पीओबी वृत्त का एक व्यास है। सवाल क्या कहता है समझिएगा। यह दिया हुआ है 60 डिग्री ए पी, क्लियर है, ए पी क्यू एंड बी, ठीक है, और ये है आपका ओ। कहता है सवाल में कि पी ओ बी एक व्यास है। देखो ये एक व्यास है, तो ये व्यास जब है तो ये यहाँ से यहाँ से अर्धवृत्त का कोण सम कोण ये बोलिए 90 डिग्री आएगा। 9 6 15 150, तो ये 30 180 होगा कि नहीं होगा जी, क्लियर है। तो कहता है ना कि बी क्यू ए, तो देखो यार बी क्यू ए यही ना पूछ रहा है जी, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ एक ही चाप का ना कोण है यार, तो एक ही चाप का सब कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपको पूरा के पूरा हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं, बहुत सा सवाल दिए हैं, एक सवाल दो सवाल नहीं है, सारे ज्योमेट्री में हम हर तरह के सवाल दिए और बहुत ज़्यादा सवाल दिए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखिए अगला चित्र में कहता है वृत्त का केंद्र ओ है, क्लियर है। कहता है सवाल में चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, क्लियर है ना। चलिए यहाँ से यहाँ समझिएगा। ये दिया हुआ है ओ, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये है सी आपका, ए बी और सी, ठीक है। तो कहता है ना कि ओ ए सी का मान 40 है और ए बी सी का मान बताइए। ये वाला सुनो, ये जब सर्कल केंद्र है तो ये और ये बराबर होगा जी, काहे कि रेडियस होगा। ये 40 तो ये भी क्या होगा 40, क्लियर, दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, 40 40 80, तो ये वाला क्या होगा 100। तो कहता क्या ए बी सी का मान क्या होगा, ये वाला, तो ये एक ही चाप का कोण है ना जी, तो एक ही चाप का सब कोण बराबर केंद्र का खाली दुगना होता है, तो ये 100 है, एक मतलब भी 50 होगा तो नहीं 100 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आपका जो है एक दो सवाल और है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगला सवाल कहता है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए कहता है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए निम्न चित्र में कहता है ओ वृत्त का केंद्र है, यह दिया हुआ है 120 डिग्री ए, और यहाँ दिया हुआ है सी, ये है आपका बी। तो कहता है बी ओ ए का मान 120, तब बी ए सी, क्लियर है, बी ए सी, ए वाला पूछा, क्लियर। ये रेडियस है, रेडियस है, तो 120 है, 60 चाहिए, तो 60 में ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर, क्लियर ना। ये 120 है तो 60 चाहिए ना जी, तो 60 में दो भुजा दो कोण बराबर। आई पता है स्पर्श रेखा के साथ रेडियस 90 ना होता है, ये पूरा 90 है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये बोलो 60 डिग्री ना हो जाएगा जी, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल पे आइए, नेक्स्ट सवाल ध्यान से समझिएगा। देखो अगला सवाल क्या कहता है, निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र वो है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लास्ट आपका सवाल है, सही है। फिगर ए दिया हुआ है क्यू, ए दिया हुआ है आर, ओ एंड पी, ये दिया हुआ है 50। तो सुनो कहता है कि आर पी क्यू का मान 50, तो पी ओ आर का मान क्या होगा, सुनो पी ओ आर, सिंपल सा बात है, स्पर्श रेखा रेडियस तो 90, 50 है तो ये क्या हो जाएगा 40, आई जब केंद्र है तो दोनों रेडियस है, तो ये 40, तो ये भी क्या होगा दो भुजा बराबर, तो दो कोण बराबर, 40 40 80, तो फिर ये वाला क्या होगा जी 100 डिग्री होगा, क्या क्लियर है। चलिए अगला सवाल को हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल में देखो लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखो चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ सी ए का मान 90, ध्यान से समझिएगा। चित्र में कहता है ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी एंड बी, यहाँ दिया हुआ है आपका ओ। अब ये पूरा के पूरा दिया हुआ है 6 cm, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भाग में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो कहता है ओसी का मान क्या होगा, ये दिया हुआ है 5 cm, ये पूछ रहा है, ये 5 है तो 3 है, तो ये बोलिए 4 cm, आंसर नहीं हो जाएगा क्या। चलिए तो लगता है आपका अगला सवाल भी शायद सेम है। चलिए इस सवाल को भी आप बना ही दीजिए, इसमें कुछ है नहीं। देखो सवाल में लिखा है
कि चित्र में एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, कहता है चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है OP का मान 10। सब कुछ सवाल में दे दिया, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए। सवाल में ए दिया हुआ है 10 cm, ये दिया हुआ है 6, तक कहता है ना PORQ, PQ का मान ये पूरा बताइए। तो ये 10 है तो ये 6 है, तो ये सबसे पहले तो समान भाग में तो ये 4 होगा, ये 10 ये 6 तो ये 4, ये दोनों बराबर, तो यह भी 4, तो पूरा पूछ रहा है। तो 4 4 बोलिए क्या हो जाएगा 8। ये ऑप्शन नंबर ये आपका कितना है जी? सवाल में क्या कहता है 10 6, तो ये वाला 8 ना हो जाएगा जी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 10 के स्क्वायर में 6 घटाओ 8 हो जाएगा, ये 8 जो होगा तो यह भी क्या होगा 8 हो जाएगा ना। तो क्लियर है, तो पूरा पूछ दिया, तो 8 है 8 है, इसका मतलब 16 cm, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पार्ट भी समझ में आ गया होगा, यह वॉल्यूम भी। तो चलिए इंतजार कीजिएगा, पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 का हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।